नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार साहू यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे छात्रावास अधीक्षक के पाठ्यक्रम के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान और इसके अंतर्गत हम देखेंगे निर्देशन एवं परामर्श में। दोस्तों, मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं कि इस प्रश्न पत्र के भाग में 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे और जो प्रश्न होंगे कहाँ से होंगे? आपका शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व भिन्नता, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक, इस सबसे आपका प्रश्न उत्तरी पैटर्न में क्वेश्चन किया जाएगा। और दोस्तों, ये सब का वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किया जा चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं निर्देशन एवं परामर्श पे। तो सबसे पहले हम निर्देशन एवं परामर्श में हम देखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में सबसे पहले हम बात करेंगे निर्देशन के बारे में, फिर परामर्श के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो निर्देशन के बारे में बात करेंगे तो निर्देशन अंग्रेजी शब्द के टू गाइड है ना, टू गाइड से बना है, जिसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना। ठीक है, निर्देशन का क्या तात्पर्य होता है? मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना। तो इसमें हम बात करेंगे नॉर्मली प्रस्तावना के रूप में, तो मनुष्य के पास दूसरे से परामर्श करने, उन्हें निर्देशित करने और दूसरों को परामर्श और निर्देशन प्रदान करने की क्षमता है ना। क्या है आपका? ये निर्देशन और परामर्श एक दूसरे को प्रदान करने की क्षमता होती है और एक दूसरे को उसके सामान्य और संकट के क्षणों में मदद, कहने का मतलब समस्या के समय में या सामान्य समय में हम क्या क्या मदद करने के लिए आवश्यक निर्देश देते हैं, ताकि उनका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन आधार है ना निर्बद्ध रूप से चलती रहे। निर्देशन की प्रवृत्ति में प्रत्येक है ना और सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में किसी ना किसी रूप में सक्रिय रहती है। इसके बारे में बात करेंगे तो। और निर्देशन एक ऐसी क्रिया है जिसको है ना ऐसी क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक राय या सहायता दी जाती है। तो इससे हम क्या समझे प्रस्तावना से कि आपका निर्देशन क्या है? अंग्रेजी का मतलब हिंदी का अंग्रेजी रूपांतरण टू गाइड होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? दिखाना या दिशा दिखाना है ना, मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना। और इसमें क्या होता है? एक दूसरे को परामर्श और निर्देश प्रदान करने की क्षमता होती है ना। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि इसको नॉर्मल समस्या मतलब नॉर्मल रूप से समझे तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति उसकी समस्या, चिंतन इत्यादि से निपटने के लिए आवश्यक राय और सलाह दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्देश कहते हैं। तो चलिए आगे इसके बाद अर्थ के रूप में देखते हैं निर्देश का क्या अर्थ है दोस्तों। तो निर्देश के अर्थ देखेंगे है ना। तो निर्देश के अर्थ में हम बात करेंगे मनुष्य के पास भाषा, बुद्धि, विवेक आदि जैसे कई गुण होते हैं है ना, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की है। भाषा के बारे में चर्चा की है, बुद्धि के बारे में, और विवेक भी आपका बुद्धि का ही पाठ होता है ना। तो आदि जैसे कई गुण होते हैं, लेकिन वह केवल अपनी बुद्धि और विवेक से खुद को विकसित नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि जब विकसित करना है स्वयं को, तो अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से पूर्णता नहीं कर सकता। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? दूसरों से सहायता लेना पड़ेगा, मदद लेना पड़ेगा है ना। और जब मनुष्य विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए दूसरे के अनुभव, बुद्धि और विवेक का सहारा लेता है, तो दूसरे व्यक्ति इस प्रकार की सहायता को निर्देशन कहा जाता है। तो समझ में आ रहा है ये इसका मतलब क्या अर्थ होता है कि एक व्यक्ति को जब मतलब दूसरा व्यक्ति जब उसको सहायता देता है, निर्देश देता है ना दूसरे व्यक्ति को, तो इस प्रकार की सहायता को निर्देशन कहा जाता है। और इसके आगे हम बात करेंगे तो निर्देशन वास्तव में एक क्या है? पथ प्रदर्शक है। तो इसमें निर्देशन ना करके हम क्या कहेंगे? निर्देशक। निर्देशक क्या होता है? एक पथ प्रदर्शक है जो वास्तव में निर्देश की प्रक्रिया, निर्देशक किसी व्यक्ति में ज्ञान का विकसित नहीं कर पाता, बल्कि उस व्यक्ति पहले मौजूदा ज्ञान को सही दिशा में और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो इससे क्या समझ आ रहा है इस लाइन से कि यहाँ पे निर्देशक जो निर्देश देता है किसी व्यक्ति का ज्ञान का विकास नहीं करता यहाँ पे है ना। यहाँ पे क्या करता है वो कि व्यक्ति के अंदर जो पहले से ज्ञान होता है ना, या फिर पहले से जो उनके अंदर क्या होता है बुद्धि और ज्ञान मौजूद रहता है, उसको एक सही दिशा प्रदान करता है ताकि वो लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उसे हम क्या कहते हैं? निर्देशन कहते हैं। तो यहाँ पे निर्देशन का अर्थ से भी क्लियर होता है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे परिभाषा। तो निर्देशन की परिभाषा में हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, चलिए इसमें देखते हैं परिभाषा में निर्देशन के अर्थ को
और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, विभिन्न मतलब विभिन्न विद्वानों ने यहाँ पे कई परिभाषा दिया है, जिसमें से हम कुछ को यहाँ पे अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे हम मनोवैज्ञानिक गुण के अनुसार, तो उसने क्या कहा है, निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण तथा उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गुड साहब बता रहा है कि निर्देशन व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है ना। दृष्टिकोण कहने का मतलब उसका देखने का नजरिया, उसको क्या होता है, उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करता है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति का जो सोच है, जो देख रहा है और उसमें कोई अपना निर्देश देकर, है ना, मतलब निर्देशन जो होता है, निर्देश करता, उसके निर्देश के अनुसार क्या होता है, उसको एक नई गति, एक नई सोच और एक नई दृष्टिकोण मिलता है, जिससे क्या होता है, एक उद्देश्य से, है ना, क्या होना चाहिए इसमें, उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चाइसोम के अनुसार। किसके अनुसार? चाइसोम के अनुसार। तो इसमें क्या बताया गया है चाइसोम साहब ने कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति में निहित सजीव और क्रियात्मक शक्तियों का विकास करना है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, व्यक्ति में निहित, है ना, किसमें, व्यक्ति में निहित सजीव और क्रियात्मक शक्तियों का विकास करना, जिसके सहायता से वह जीवन के समस्याओं को सुगमता एवं सरल, है ना, यहाँ पे सुगमता एवं सरल सफलता पूर्वक जीवन पर्यंत हल करने योग्य बनाता है। तो हम लोग अगर इसमें शॉर्ट में समझेंगे कि चाइसोम, है ना, चाइसोम साहब ने क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि निर्देशन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सजीव और क्रियात्मक शक्तियों का विकास करना होता है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में समस्या चिंतन को सुगमता और सरलता पूर्वक क्या कर सकते हैं, जीवन पर्यंत मतलब जीवन जीते जीते, है ना, क्या कर सकते, उसको हल करने की योग्यता बनाता है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे एमरी स्ट्रॉप्स के अनुसार। तो इसमें क्या बताया गया है, निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसा प्रवाहित क्रिया है जो व्यक्तिगत अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में करता है, अधिकतम रूप से व्यक्ति में करता है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि निर्देशन सहायता प्रदान करने की, है ना, कि ये क्या है, प्रवाहित प्रक्रिया है। मतलब निर्देशन क्या है, सहायता प्रदान करने की एक प्रवाहित प्रक्रिया। प्रवाहित प्रक्रिया मतलब जो निरंतर चलते रहता है, हम एक दूसरे को सहायता करते रहते हैं, है ना, वो क्या होता है, प्रवाहित हो रहा है, जो व्यक्तिगत अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से, है ना, अगर बात करेंगे किसके, व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से हितकारी क्षमताओं का विकास करना, जिससे क्या होता है कि हित में क्या होता है, आपका क्षमता, है ना, उसका विकास करना अधिकतम रूप से व्यक्ति में करती है। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉप्स के अनुसार। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे निर्देशन के प्रकार। तो निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो निर्देशन के हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक शैक्षिक निर्देशन, दूसरा व्यावसायिक निर्देशन, तीसरा व्यक्तिगत निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन में क्या होता है, इसमें टोटल अब हम बात करेंगे शैक्षणिक, है ना, एक बालक को शिक्षक द्वारा दिए जाने या फिर एक बालक को पढ़ाने के लिए जो समस्या या पढ़ने के लिए जो समस्या होता है उसको हल करने की प्रक्रिया है, यहां से हम समझेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, निर्देशन निम्नलिखित क्षेत्र में दी जाती है, स्कूल अथवा कॉलेज के चयन में, पाठ्यक्रम का चयन में, पाठ्य एवं पाठ्य सहायता क्रियाओं में संयोजन करने के लिए, स्कूल में संतोषजनक प्रगति एवं समायोजन करने के लिए। तो ये सब क्या है, आपका व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत शैक्षणिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। और यहीं पे हम बात करेंगे किसका, व्यावसायिक निर्देशन। तो व्यावसायिक निर्देशन में क्या होता है, यह निम्नलिखित क्षेत्रों में दी जाती है व्यवसाय का चयन करने के लिए, है ना। अब इसमें देखेंगे तो व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय का चयन करने के लिए कि हमको कौन सा व्यवसाय, जैसे सिंपल शब्दों में इसको हम समझेंगे, आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो और बोल रहे हो कि सर हमको कोई न कोई जीविका का साधन या फिर व्यवसाय चालू करना है। तो उसमें आपके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं और आपके मतलब कोई भी ऐसा बुद्धिजीवी जो आपको क्या करेगा, निर्देश देगा, सलाह देगा कि आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। तो उसमें आपको चयन करने के लिए मतलब सहायता होगा, है ना। और व्यवसाय के लिए तैयार करने के लिए होता है, यहाँ पे व्यवसाय तैयार करने के लिए, नौकरी में प्रवेश करने के लिए, छात्रों को कार्य क्षेत्र और उसकी विविध योग्यताओं से परिचय कराने के लिए, ये सब व्यावसायिक निर्देशन होता है। अब देखेंगे हम लोग कौन सा, व्यक्तिगत निर्देशन। तो व्यक्तिगत निर्देशन में हम बात करेंगे तो इसमें भी हम देखेंगे कि क्या होता है ना,
तो इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत संवेगात्मक मनोवैज्ञानिक समस्या हल करने के लिए होता है। जैसे मान के चलो व्यक्तिगत कोई व्यक्ति अपनी समस्या या चिंतन से मतलब बोलना चाहिए जूझ रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को निर्देशन या फिर सहायता देना ही क्या कहलाएगा, आपका व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है ना। और इसके क्या होता है, विभिन्न प्रकार के द्वंद्व कुंठाएं कुसमयोजन कम करने के लिए एवं समायोजन करने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग निर्देशन की प्रकृति। तो निर्देशन की प्रकृति में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो निर्देशन बच्चों की भावी जीवन तैयार करने में सहायक होती है। बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम स्कूल में कॉलेज में भी बात करेंगे तो बच्चों को क्या होता है, एक गाइडलाइन, टीचर एक गाइडलाइंस के रूप में होता है या निर्देश के रूप में होता है, निर्देशक के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, बच्चों का जीवन की तैयार है ना, भावी जीवन की, ये सुखद जीवन की क्या होता है, तैयारी में सहायक होती है। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, सेकंड पॉइंट, तो आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास होता है। बिल्कुल, यहाँ पे भी आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास होता है। निर्देशन एक गतिशील प्रक्रिया है जो चलती रहती है। इससे पहले हम लोग अर्थ और परिभाषा में भी चर्चा किए थे, तो मैं बताया था वहां पे कि निर्देशन क्या होता है, एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। चलिए उसके आगे देखते हैं, शिक्षा की अंतर्निहित प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत सहायता के लिए सर्वमान्य है। बिल्कुल, यहाँ पे आजकल हम देखेंगे तो जैसे कि हर चीज में क्या होता है, व्यक्तिगत कोई ना कोई हमारे मतलब एक मार्गदर्शक निर्देशक के रूप में होता है। जैसे हमारे टीचर हो गए, हमारे माता पिता हो गए, है ना, या फिर हमारे दोस्त हो गए, ये सारे चीजें क्या होता है, निर्देशन व्यक्तिगत निर्देशन या सहायता के रूप में होता है। इसलिए यहाँ पे भी ये भी होगा। निर्देशन का योगदान औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप में होता है। तो इसको याद रखिएगा, क्या होता है, ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में होता है ना। और यह क्या है, सेवार्थ केंद्रित प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये क्या है, आपका सेवार्थ केंद्रित प्रक्रिया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। हाँ, क्योंकि आपको हर जगह मतलब बोलना चाहिए, हमसे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमको क्या होता है, निर्देशन मिलता है। चाहे बचपन में देखोगे तो माता पिता से, और जो आपका माता पिता का जीवन भर, उसके बाद आपका टीचर का, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं हमको क्या होता है, निर्देशित किया जाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक, इसके आगे का हम पार्ट 2 में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जाने से पहले आप लोग को बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट एवं शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में SMS के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।